कुछ सफ़र प्लान नहीं होते, बस शुरू हो जाते हैं एक छोटी सी लाइन से। स्पीति चले क्या? कहाँ पर रहते हो? भाई मैं निकल रहा हूँ। खाना मैंने खाया ना? बेहोश किया? ना केला लाऊं दे ले? केला ले आइयो। हाँ, एक केले ले आऊंगा और कॉफी ले आऊंगा, दे ले, ठीक है? कॉफी बाद में पियेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का ट्रिप हम शुरू करेंगे फॉर HP हिमाचल प्रदेश। सालो कितने बजे सोया तू? 12:30 बजे सोया है भाई। मुझे लग रहा तुम नहाया भी नहीं। तुमने पकड़ इसको। तो भाई पूरा बता मुझे कि मनाली का मतलब ये ट्रिप है कैसे, कहाँ से कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है। हम लोगों ने स्टार्ट किया दिल्ली से। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। हाँ, इट्स लाइक 2 hours अवे। चंडीगढ़ खाली पेट तो नहीं जाते ना, तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट के लिए मुरथल चुना। चंडीगढ़ से मनाली लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है और इस सफ़र को तय करने में हमें लगभग 6 से 7 घंटे लगने वाले थे। अगर किसी को ड्राइव करना थोड़ा भी अच्छा लगता है तो ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत यादगार रहने वाला है। चंडीगढ़ से मनाली जाते वक्त जो नेक्स्ट मेजर स्पॉट पड़ता है वो है मंडी। मंडी के बाद ब्यास रिवर बिल्कुल आपके साथ साथ पैरेलल चलती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। प्लान तो मनाली का था, बट अंधेरा होने के कारण हमने कुल्लू में ही रुकना बेहतर समझा। वेलकम बैक टू अनदर डे। और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 6। आज का प्लान बहुत ही सिंपल था। हमें पहुंचना था काजा, जो कि 220 किलोमीटर दूर था कुल्लू से। कुल्लू से मनाली लगभग 1 घंटा लगता है पहुंचने में। और जैसे जैसे आप कुल्लू से मनाली की तरफ चढ़ते हैं, नज़ारे और भी सुंदर होते जाते हैं। इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा एविडेंट होता है वो होता है देवदार के पेड़, जो कि दोनों तरफ है। जब आपको हल्के हल्के बर्फ की चादर से ढके पहाड़ दिखने लगे तो समझ जाना कि आप मनाली में हो। मनाली से ग्रम्फू के बीच में जो नेक्स्ट स्पॉट हमारा पड़ता है वो था अटल टनल। अब ये मेरा पहला विजिट था अटल टनल को। इट टुक एग्जैक्टली 18 years टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल है, जो कि अराउंड 9.02 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इट्स सिचुएटेड एट हाइट ऑफ 3000 मीटर अबव द सी लेवल। ये कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल स्पीति से एंड इट सेव्स 45 किलोमीटर राइड, विच इज एग्जैक्टली 4 to 5 hours ऑफ ड्राइविंग।
टनल से निकलते ही सब कुछ बदल जाता है। अब ना जंगल है और ना भीड़, बस सर के ऊपर खुला आसमान और दूर दूर तक फैले पथरीले पहाड़। ग्रम्फू से काजा लगभग 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन गलती मत करना, ये कोई 4-5 घंटे का रास्ता नहीं है। इस रूट को क्रॉस करने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। गाइस यहाँ से आगे 2 रास्ते हैं अपने पास। रोहतांग पास जा रहा है ये वाला, जो रोहतांग पास जा रहा है, और ये वाला काजा जा रहा है। यहाँ से आगे नेटवर्क कवरेज ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ग्रम्फू से आगे 70 किलोमीटर का पैच बहुत ख़राब है और इसको पार करने में हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लगता है। चिनाब रिवर हमारे साथ साथ पूरे रास्ते चलती है। तो मेरा मानना अगर 2 बंदे हो तो बाइक करो। भाई ये बाइक वाले ही रास्ते हैं। ओ भाई लांगजा से हम लगभग 1 घंटा दूर हैं। 1 घंटा मैं लगा के चल रहा हूँ। हम काजा से 90 किलोमीटर दूर हैं और लांगजा उससे भी आगे है 1 घंटा। तो अभी हमने ना 13,100 फीट कर दिया एलिवेशन में।
आपको धीरे धीरे इस हाइट का अपने बॉडी पे असर दिखने लगेगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में जब हाँ। हाइट गेन करें पानी किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये कुछ स्टॉप्स हैं यहाँ पे जो आपको काजा के रास्ते में मनाली के बाद बहुत कम जगह पे मिलेंगे। बत्तल के बाद चढ़ाई स्टार्ट होती है कुंजुम के लिए। और गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत है। हम इतना ऊंचा है कि अब गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल बर्निंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इतनी पावर नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। कुंजुम हाईएस्ट पॉइंट है स्पीति वैली का, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 फीट अबव द सी लेवल है। कुंजुम से नीचे उतरते ही माउंटेन्स और वैली खुलने लगते हैं। वेलकम अगेन गाइस, एंड बहुत सुंदर है ये। मैं लो लाइट में दिखा रहा हूँ। तो अभी हम कैफ़े में रुक रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम शायद आज काजा जाएं, शायद ना जाएं। लग तो नहीं रहा लक्षण काजा जैसे हैं। पेट्रोल भी भरना भाई। पेट्रोल भी बहुत कम है, ज़्यादा है नहीं, तो काजा तो जाना पड़ेगा ब्रो। Good morning everyone. This is day 3 I guess, right? और ये बज रहे हैं सुबह के अराउंड 6। धूप तो 5:30 बजे आ गई थी। तो अभी हम है काजा में। तो हमने किया लेट नाइट ट्रैवल एंड वी समहाउ डिड काजा। तो मैंने तो लिया है नहा और धो, और हम जाएंगे अब आज काजा को थोड़ा एक्सप्लोर करने। काजा में हमारे लिए जो सबसे पहला काम था सुबह उठते ही, वो था पेट्रोल भराना। यहाँ पेट्रोल भराने के लिए लोग सुबह 7 बजे से लाइन लगा लेते हैं। बहुत ही पुराना से ये रोड पे कहीं पे चाइना में बनाया था। पेट्रोल भराने के बाद हमने थोड़ा काजा के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए। हेलो गाइस, हेलो। टी मोनास्ट्री स्पीति वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मोनास्ट्री है। इसकी हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है और ये तिब्बतन बुद्धिज़्म का एक लीडिंग सेंटर है। की मोनास्ट्री को लोकल लोग की गोम्पा भी कहते हैं।
आता है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज एक गॉर्ज को क्रॉस करता है जो 1000 फीट से ज़्यादा डीप है। ये ब्रिज 2017 में ओपन हुआ था और पहले लोकल इसको एक केबल ट्रॉली से क्रॉस किया करते थे। अरे वो कौन था जो पहाड़ कूदता है? हाँ जी 4 घंटे लगोगे गाइस। we are at a breathtaking venue right now. That is किब्बर। वो हैं कुछ पहाड़ जिन पे अभी भी बर्फ है। And look at this beautiful patch of green land. ये हवा देखिए आप। दिस इज़ द चीचम वैली। इस गॉर्ज के नीचे से ब्यास नदी जा रही है। वो है चीचम गांव वहाँ पर, टू फार। एंड दिस इंटायर पैच ऑफ ग्रीन लैंड इज़ यूज्ड बाय इबेक्सेस टू ग्रेज ऑन। जस्ट लुक एट मदर नेचर, द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आप कभी भी ऐसे टेरेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी फंसना एक आम बात है, और वही हुआ हमारे साथ भी। हमारे रास्ते पे भी एक गाड़ी फंस गई जिसकी वजह से हम टाबो रात तक ही पहुँच पाए। अभी हम स्टार गेजिंग के लिए आए हैं। ये सामने हरदीप है। ये सिर्फ एक माइक्रोफोन की जो एक लाइट है ना, उससे मैं पूरा व्यू बना रहा हूँ। भाई लिटरली लॉन्डे इतनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू गेट 1 स्टार गेजिंग शॉट। तो अब हमारा टाबो का स्टे हो गया है पूरा। नाउ वी आर मूविंग टू शिमला। मतलब हमारा ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया है, तो अब हम शिमला की तरफ जाएंगे। तो फाइनली अब हम टाबो से निकलते हैं दिल्ली के लिए। टाबो से आगे का रोड बहुत अच्छा है और व्यू एज यूजुअल सीनिक है। इस तरह हमने स्पीति वैली के सर्किट को किया 4 दिन में, वो भी क्लॉकवाइज।
ट्रैवलिंग के बहुत फॉर्म होते हैं, किसी को सोलो ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को अपनी पर्सनल कार से। सब में बस एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है ट्रैवल करना। अपने रूम की उन 4 दीवारों को छोड़ के कहीं खुद के साथ कुछ पल खुद के लिए बिताना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय। ये किसको कैसे हटाऊंगा? मेरे को ये भी चाहिए ना साउंड।